शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, पर शेर को ही क्यों जंगल का राजा कहा जाता है, जबकि उस जंगल में शेर से भी बड़े बड़े जानवर है। इन सब के पीछे एक ही कारण है और वो है उसकी एटीट्यूड। द लायन एटीट्यूड कहता है कि यदि आपको सफल होना है तो लगातार मिलने वाली असफलताओं से ना घबराए, बल्कि अपने गोल्स पर एक शेर की तरह नजर रखो। जिस तरह एक शेर अपने शिकार पर नजर गड़ा कर रखता है और मौका पाते ही शिकार पर हमला कर देता है, बस वैसे ही अपने गोल्स पर नजर रखो और मौका पाते ही उसे हासिल कर लो। जो आप सोच सकते हैं, यकीन मानिए आप उसे कर भी सकते हैं। शेर को जंगल का राजा इसलिए नहीं कहा जाता है कि शेर जंगल का सबसे बड़ा जानवर है, इसीलिए नहीं कि शेर सबसे तेज दौड़ता है, और इसलिए भी नहीं कि शेर को दूसरे जानवरों से कोई बड़ा फायदा होता है। शेर की एटीट्यूड ही उसे जंगल का राजा बनाती है। यदि आप शेर बनने से डरते हैं तो आपको बता दूं, दुनिया में सबसे बड़ा डर दूसरों की राय है। और जिस समय आप भेड़ से बेखबर होते हैं, उस समय आप भेड़ नहीं रह जाते, आप शेर बन जाते हैं। भले ही कोई आप पर विश्वास ना करे, हमेशा अपने दिल की सुनो। केवल आप ही जानते हैं कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। आपके अंदर एक शेर जैसा दिल है, इसे बाहर निकालो। वीरता शेर का प्रमुख गुण है। शेर कभी भी समर्पण नहीं करता, भले ही वो सबसे कठिन परिस्थितियों से घिरे हो। वो अकेला 100 भेड़ों से भी लड़ने से डरता नहीं। और हो सकता है आप असफलताओं से घिरे हो सकता है आप अपने गोल्स का शिकार करते करते थक गए हो और कोई जीत नहीं दिख रही हो, मगर हार मत मानना। आपको लड़ते रहना चाहिए। अपने जीवन के लिए लड़ते रहो, लोगों की परवाह किए बिना, समस्याओं की परवाह किए बिना। कोई आत्मसमर्पण नहीं है। शेर हमेशा आजाद रहता है क्योंकि वो आजादी के लिए जीवन भर लड़ते रहते हैं। इसी तरह आपको भी सफलता के लिए लड़ते रहना होगा। अपने मन की बात कहने की आजादी, आप जो बनना चाहते हैं वो होने की आजादी, अपनी शर्तों पर जीने की आजादी। शेर दिन में लगभग 20 घंटे सोते हैं, फिर भी वो भूखा नहीं मरता, क्योंकि वो उठता है और अपना काम पूरा फोकस के साथ करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी देर तक काम करते हैं, ये मायने रखता है कि वो काम कितना अच्छा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने इस काम में कितने घंटे लगाए हैं, केवल ये मायने रखता है कि आपने कितनी वैल्यू लगाई है उस काम में। ज्यादातर लोग सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में काम करना पसंद करते हैं। वो बस एक सिक्योर कोना ढूंढता है और उसी कोने में अपने पूरी जिंदगी बिताने के लिए सोचता है। असल में इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सिर्फ जी हुजूरी करना जानते हैं, सिर्फ हाँ में हाँ मिलाकर आगे बढ़ना जानते हैं, और दूसरे वो जो अपने दम पर लोगों के हाँ में हाँ ना मिलाकर उसके हिसाब से जो चीज सही है वो करके ऊंचाइयों के शिखर को छूने की ताकत रखते हैं। ये जो जी हुजूरी करने वाले लोग हैं ना, ये सिर्फ वही करते हैं जो इनका मालिक इन्हें करने को कहता है। इसलिए इन्हें मिलता भी उतना ही जितना इनका मालिक इन्हें देता है। और जो अपने दम पर अपने आप को सही साबित करते हैं, उन्हें उतना मिलता है जितना उसके सोच उन्हें देने के सपने दिखाते हैं। असल में अपने दम पर जीने की ताकत सब में नहीं होती। कोई बहुत खास होता है जो गधों के झुंड से निकलकर शेर की तरह खुद अपना रास्ता बनाता है। आपने देखा होगा कि गधा कितना मेहनत करता है, दिन रात काम करता है, अपने मालिक की गुलामी करता है। वो बहुत जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी रहता आखिर गधा ही है। लेकिन शेर पूरे दिन सोता है और जब समय आता है शिकार का, तब वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है। वो अपना लीडर खुद होता है। शेर कभी किसी की गुलामी नहीं करते। जितना मेहनत गधा पूरे दिन में करता है, उतनी मेहनत शेर 1 मिनट में करता है। शेर जब एक बार शिकार करता है तो फिर उसे 2-3 दिन तक शिकार करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन गधा अगर एक दिन काम ना करेगा तो उसका मालिक उसे भगा देगा। जी हुजूरी जो लोग करते हैं उसकी मेहनत सफल तो होती है, पर काम वही करना पड़ता है जो उसका मालिक उन्हें करने को बोलता है। अगर उसका मालिक कहे कि चाय लेकर आ तो चाय लानी पड़ेगी। अगर बोलेगा कि टेबल पर थोड़ा कपड़ा मार दो तो कपड़ा मारना पड़ेगा। पर अगर आप शुरू में ही टोक दोगे कि मेरा जो काम है उसके अलावा और कोई काम मैं नहीं करूँगा, तो आपके सीनियर की हिम्मत नहीं होगी कि दोबारा ये चीज आपको बोले। जी हुजूरी करते करते अगर आप ऊंचाइयों पर पहुंच भी जाते हैं तो उन लोगों के नजर में आपकी इज्जत वही रहेगी। आपको हमेशा ताना सुनना पड़ेगा कि हमारे वजह से ही वो इतना ऊंचाई पर पहुंचा है। पर अगर आप अपने दम पर ऊंचाई पर पहुंचने की हिम्मत रखते हो तो इस दुनिया का कोई भी आदमी नजर उठाने से पहले 100 बार सोचेगा। अगर नजर उठाती भी है तो उन आंखों में इतनी आदर, प्यार और सम्मान होगा कि आपका सीना गर्व से और चौड़ा हो जाएगा। गुलामी किसी की क्यों करनी है? क्यों किसी की पैरों के नीचे बैठकर रोटी मांगनी है? क्या आप वो चीज हासिल नहीं कर सकते जहां वो शख्स बैठा है जिसकी आप गुलामी कर रहे हो? इस बात को हमेशा याद रखना, कोई इंसान कमजोर सिर्फ तब होता है जब उसका बुद्धि और उसका दिल उसे यकीन दिलाता है कि तू कमजोर है। इसलिए अपने दिल और दिमाग को अपने कंट्रोल में रखो। इस दुनिया में हर कोई राजा बनना चाहता है, मगर हर कोई बन नहीं पाता। इसका कारण है हम कोई भी काम शुरू तो कर देते हैं, पर कुछ दिन करने के बाद जब सफलता नहीं मिलती तो उस काम को ही छोड़ देते हैं। असल में यही हमारा असली इम्तिहान होता है। जब हम हार कर अपने काम को छोड़ देते हैं तभी हमें असल मेहनत की जरूरत होती है।
जिंदगी का एक सिंपल रूल है, डिसाइड, कमिट एंड रिपीट। यानी आप अपनी जिंदगी में जो भी करना चाहते हैं उसे डिसाइड करने के बाद बार बार रिपीट करो और तब तक करते रहो जब तक आप उस काम में सक्सेस नहीं हो जाते। मैंने बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स, एथलीट्स और बिजनेसमैन को देखा है ये कहते हुए कि आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, और वे उस काम को प्लानिंग बनाकर करते हैं और आखिरकार उस काम को अंजाम दे ही देते हैं। ये सब इसलिए पॉसिबल है क्योंकि उन्होंने अपनी सोच ही ऐसी बना ली है कि ये मेरे लिए मुश्किल है पर असंभव नहीं, और वो अपने सोच को रियलिटी में बदलकर अपने सपने को पूरा कर लेते हैं। और ऐसी सोच और मेंटालिटी को ही द लायन एटीट्यूड कहते हैं। सो आज के लिए